Hello students, good evening to all of you. So here I am going to solve one of the problem from G Advanced 2021 और ये प्रॉब्लम है प्रोजेक्टाइल मोशन से. सो यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है जिसे थ्रो किया गया है पॉइंट O से ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. सो 45 डिग्री विद द वर्टिकल पे एंगल बनाया, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बनाया है. तो प्रोजेक्टाइल एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स. One part falls vertically to the ground and ग्राउंड 0.5 सेकेंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग. तो एक पार्ट जो है वो वर्टिकली नीचे गिर गया है स्प्लिटिंग के 0.5 सेकेंड्स के बाद, और स्प्लिटिंग हुआ है हाईएस्ट पॉइंट पर. सो द अदर पार्ट टी सेकेंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड, और दूसरा जो पार्ट था वो कुछ टी सेकेंड के बाद ग्राउंड पर गिरा एक्स मीटर्स फ्रॉम पॉइंट ओ से ही उसे भी कैलकुलेट किया गया है. द एसरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो. तो सबसे पहले हमें वो टाइम टी निकालना है और एक्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो सिचुएशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से दे के रखी है कि हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए 5√2 के साथ. तो स्टूडेंट्स पहले जो कुछ चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. उसकी हमें बेसिकली एक ज़रूरत पड़ेगी, बट ऐसे ऑलरेडी हमारे पास दे के रखा है कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे स्प्लिट हुआ था. टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है 2u sin थीटा अपॉन जी. जो कुछ चीज़ें हम यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो u sin थीटा हमने बेसिकली 5√2 के साथ उसे प्रोजेक्ट किया है, और हमारा जो एंगल है वो है 45 डिग्री, मीन्स दिस इज साइन 45 डिवाइडेड बाय 10. सो इट इज़ 2 इंटू 5√2, और साइन 45 इज़ 1/√2, और 10 यहाँ पर है, √2 से √2 कैंसिल, एंड इट इज़ बेसिकली 1. तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो जर्नी का 1 सेकेंड है. एंड दिस आफ्टर दिस हाफ ऑफ द जर्नी मीन्स एट द हाइएस्ट पॉइंट ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है. एक पार्ट आगे की तरफ गया और एक पार्ट नीचे की तरफ गया. सो बेसिकली ये टॉप तक जब पहुंचा है, उसे टॉप तक जाने में जिसे कि हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, वो हमारे पास आ चुका है 0.5 सेकेंड्स देर. प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्प्लिट हुआ, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा वो लगा 0.5 सेकेंड्स. सो यहाँ से हम एक तो पहले एक और चीज़ जो फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज उसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है एक्स को निकालने के लिए, वो है रेंज. रेंज का फॉर्मूला रहता है स्टूडेंट्स 2u sin थीटा और इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी. तो इससे जब आप सॉल्व करोगे 2u sin 45, u इज़ 5√2, sin 45 इज़ 1/√2, √2 से √2 चला जाएगा, तो u sin थीटा का वैल्यू 5 है. सिमिलरली यू कॉस 45 इज़ ऑल्सो 5, जो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 10. सो इट इज़ 2 5 एंड यहाँ से वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास 5. तो इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज बन रही है वो बन रही है हमारे पास 5 बन रही है. तो ऐसे हमने थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट पर ये 0.5 सेकेंड्स के बाद पहुंचा, फिर यहाँ स्प्लिट हुआ. तो हाईएस्ट पॉइंट तक जब वो पहुंचा तो उसने जो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर कर लिया वो कर लिया 2.5 मीटर्स. ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है डिस्टेंस, क्योंकि हमें ओरिजिन से गिनना है. अब हम अपने प्रॉब्लम पर चलेंगे. प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि एक पार्ट वर्टिकली डाउनवर्ड गिरा ग्राउंड में 0.5 सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग के 0.5 सेकेंड्स के बाद एक पार्ट जो है वो ग्राउंड पे गिर जाता है, और अदर पार्ट टी सेकेंड्स के बाद जो है वो किसी एक्स मीटर डिस्टेंस पर गिरता है, एक्स एक्सिस की तरफ, आगे की तरफ, हॉरिजॉन्टल की तरफ गिरता है फ्रॉम पॉइंट ओ से. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे ही ये दो पार्ट में स्प्लिट होता है, एक पार्ट को आगे जाना है और एक पार्ट को नीचे जाना है. क्वेश्चन में क्लियर कट दिया गया है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो 0.5 सेकेंड्स के बाद ग्राउंड पे टच करता है. अगर आप इन दोनों पार्ट की जर्नी को डिस्कस करें, मैं इसे वन दे पार्ट बोल रहा हूँ, इसे सेकेंड पार्ट बोल रहा हूँ, वो इक्वल मासिस में स्प्लिट हो चुके हैं. अगर आप इन दोनों पार्ट्स की, यहाँ पर हमें क्लियर कट दे के रखा है, इट स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दोनों के मासिस सेम रहेंगे. तो अगर आप दोनों की जर्नी को देखें 1 और 2 की, एक पार्ट यहाँ से सीधा ड्रॉप होते हुए नीचे आ रहा है, दोनों हाईएस्ट पॉइंट पे स्प्लिट हुए हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों का जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 है. तो एक पार्ट को नीचे तक आने में लगते हैं 0.5 सेकेंड्स.
अब आप उस पार्ट को देखिए, जो वन पार्ट है जो आगे जा रहा है। स्टूडेंट्स, वन पार्ट को भी यहाँ से आगे तो जाना है, लेकिन वर्टिकली वन पार्ट भी सेम ही डिस्टेंस कवर करेगा अल्टीमेटली। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं गिरता है लेट सपोज, तो इस जर्नी में भी इसने वर्टिकल डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल किया है जितना सेकंड ने किया है। दोनों की वर्टिकल जो जर्नी है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो सेम करेंगे। दोनों का वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, उसके प्रभाव में है। तो दोनों की कंडीशंस बिल्कुल सेम है, दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर सेकेंड बॉडी इस वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करने में 0.5 सेकेंड्स लगाती है, तो ऑब्वियसली वन बॉडी भी ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, मीन्स इस वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करने के लिए 0.5 सेकेंड्स ही लगाएगी। और यही हमारे एक पार्ट का आंसर है। यहाँ पर हमें कहा गया द अदर पार्ट t सेकेंड्स आफ्टर स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड। तो दूसरे पार्ट की जो वर्टिकल जर्नी है वो सेम टू सेम है, तो दूसरा पार्ट भी सेम टाइम लगाएगा, यानी कि 0.5 सेकेंड्स लगाएगा ग्राउंड तक आने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास जो टी का आंसर है वो आ चुका है 0.5 सेकेंड्स। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ फोकस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि इसने इन टी सेकेंड्स में वो कुछ आगे जाके गिरा है, और वो जर्नी आपने कैलकुलेट करनी है ओरिजिन से। तो थोड़ी जर्नी तो हम ओरिजिन से पहले ही निकाल चुके हैं, बस हमें आगे की जर्नी कैलकुलेट करनी है और उसे 2.5 में ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, ऊपर वाले पार्ट की जो आगे की तरफ जर्नी हो रही है, वन पार्ट की जो आगे की तरफ जर्नी हो रही है, ये कितनी वेलोसिटी से हो रही है ये हम निकालेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से। बिकॉज यहाँ पर वो जो स्प्लिटिंग हुआ है कोई एक्सटर्नल फोर्सेज इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। हमने लेट सपोज अपने प्रोजेक्टाइल के मास को 2m ले लिया। 2m लेने का लॉजिक क्या है कि ये आगे जाके दो मासेस में स्प्लिट होगा, तो मैं उनको mm ले लूँगा, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अदरवाइज अगर m लूँगा तो m/2 करना पड़ेगा, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट सिंपली आई जस्ट टेक कि हमारा प्रोजेक्टाइल का मास 2m है। मैं इसके मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूँ अलॉन्ग द x डायरेक्शन, क्योंकि मुझे x डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालना है। तो x डायरेक्शन की तरफ जो मोमेंटम है इट इज मास इनटू वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल का मास है 2m और उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली वहाँ थी u cos 45। u was 5√2, cos 45 was 1/√2। सो इट इज सिंपली 5। तो x एक्सिस की तरफ जो इनिशियल मोमेंटम है वो है 2m इंटू 5, और x एक्सिस की तरफ जो फाइनल मोमेंटम है, एक बॉडी तो नीचे गिर गया है, मास का एक आगे जा रहा है। x एक्सिस की तरफ जो फाइनल मोमेंटम है इट इज सिंपली मास इनटू सम वेलोसिटी, जो कि हमें निकालना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा दैट इज 10। तो हमारा ये जो बॉडी आगे की तरफ गया है हाईएस्ट पॉइंट से, वो 10 की वेलोसिटी के साथ आगे निकला है, 10 की वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस की तरफ आगे निकला है, और ये 0.5 सेकेंड्स के बाद ज़मीन को टच कर गया है, ग्राउंड पे पहुंच गया है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा हम सिंपली निकाल देंगे, वेलोसिटी मल्टीप्लाई जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा दैट इज सिंपली वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये 10 की वेलोसिटी से अपनी आगे की जर्नी ट्रैवल करता है हाईएस्ट पॉइंट पे स्प्लिटिंग के बाद, और ये ट्रैवल करता है फॉर 0.5 सेकेंड्स। तो यहाँ से हम सिंपली इसकी वैल्यू निकाल देंगे जो कि 5 आ जाएगा, 5 मीटर्स। तो यहाँ से आगे वो गए हैं स्टूडेंट्स 5 मीटर। हमसे क्वेश्चन में जो आंसर पूछा गया है वो पूछा गया है ओरिजिन से। तो 2.5 ऑलरेडी कवर कर चुका था हॉरिजॉन्टली हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते, 5 मीटर और कवर किया है। तो इस हिसाब से ये जो आंसर बन रहा है वो है 7.5 मीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट, दैट इज 7.5 मीटर्स। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।